एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज इस वीडियो में राजनीति शास्त्र का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। 1 से लेकर 23 तक सभी प्रश्नों के आंसर भी हम पढ़ेंगे। तो 2 सितंबर के दिन आपका जो राजनीति शास्त्र का पेपर है, कुछ इस तरह के आपके क्वेश्चन उसमें रहेंगे। पहला है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो क्यूबा मिसाइल संकट। पहला कब्बी वाला सही है। दूसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समयावधि क्या है? तो 1939 से 1945। तीसरा है, इंदिरा 2017 क्या है? तो इसका आंसर आपका रहेगा रूस और भारत द्वारा संयुक्त सैनिक अभ्यास। अगला है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती कौन सी थी? तो इसका आंसर रहेगा राष्ट्र निर्माण। अगला है, सुरक्षा का क्या आशय है? तो सुरक्षा का क्या आशय है? आक्रमण से रक्षा। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा श्रीलंका। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस डेट को मनाया जाता है? तो यहाँ आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय समस्याएं तभी समाप्त हो सकती है जब मनुष्य स्वयं को डेट का अंग मान ले। तो किसका अंग माने? पर्यावरण का। अगला प्रश्न, सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या डेट है? तो कितनी है? 8। अगला है, समग्र परीक्षण प्रतिबंध संधि सन डेट में संपन्न हुई? तो 1996 में संपन्न हुई। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य डेट है? तो क्या है इसका उद्देश्य? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। सुरक्षा बनाए रखना। अगला है, सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन डेट था? तो क्या है? वार्सा पैक्ट। अगला है, डेट का आशय है कि विश्व का सिकुड़ना और समग्रता में विश्व की चेतना का तीव्र होना। क्या है? वैश्वीकरण है। तो हम यहीं पे भर लेते हैं, वैश्वीकरण। अगला जो आपका प्रश्न है उसमें आपको निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। पहला है, सन 1971 में पाकिस्तान का पूर्वी भाग स्वतंत्र होकर नया राष्ट्र बन गया। तो ये आपका सत्य है। अगला प्रश्न, पारंपरिक रूप से स्वास्थ्य का तात्पर्य आरोग्यता से लिया जाता है? तो ये आपका सत्य है। अगला है, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से वैश्वीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई? तो ये आपका सत्य है। अगला प्रश्न, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है? तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला प्रश्न, पर्यावरणीय मापदंड के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए? तो ये आपका सत्य रहेगा। अगला है, आंध्र प्रदेश राज्य का जन्म सन 1955 में हुआ? तो ये आपका असत्य है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चौथा प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहली है सन 1991, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो ये वाली आपकी पहली जोड़ी। दूसरी है चीन, तो चीन की जोड़ी आपकी रहेगी खुले द्वार की नीति। तीसरा है सन 1965, तो इसकी जोड़ी आपकी रहेगी सुरक्षा परिषद, भारत पाकिस्तान युद्ध। और चौथी है 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद। छठी है पाकिस्तान, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी
सॉरी, ये आपकी चौथी जोड़ी थी। अगला है पाकिस्तान, तो 5वीं जोड़ी है सार्क का सदस्य देश। छठी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो देशी रजवाड़ों का भारतीय संघ में विलय कराने में ऐतिहासिक भूमिका रही थी इनकी। अगला जो प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है शीत युद्ध किन साधनों से लड़ा जाता है, तो यह परस्पर यानी कि आपस में विरोध के और जो दुष्व्यवहार होते हैं, प्रचार होते हैं, उससे लड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम भर लेंगे परस्पर विरोधी, जो आपस में विरोध करते हैं उनसे, और किससे लड़ा जाता है, दुष्प्रचार से लड़ा जाता है। अगला है दूसरी दुनिया के देश कौन से हैं, तो दूसरी दुनिया के देश है वो क्या है, सोवियत संघ है। सोवियत संघ और चीन आदि, और भी नाम है लेकिन यहाँ पे 2 आपके काफ़ी हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नीदरलैंड के हेग नगर में है। तो यहाँ पे हम भर लेंगे नीदरलैंड के हेग नगर में। अगला है विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो जुलाई 1944 में। जुलाई 1944। अगला है सन 1972 में पर्यावरणीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्टॉकहोम में किया गया। स्टॉकहोम। अगला है शरणार्थी समस्या क्या है, तो इसका आंसर आपको भरना है। और भारत के 2 पड़ोसी देशों के नाम, तो पाकिस्तान और दूसरा है चीन। अब यहाँ से आपके प्रश्न हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सभी के आंसर हम पढ़ेंगे। तो ये द्विध्रुवीकरण का अर्थ आपको बताना है। चलिए 7वां प्रश्न समझते हैं। तो ये आपका 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां प्रश्न है। अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। सभी प्रश्नों के आंसर हम पीडीएफ के द्वारा पढ़ेंगे इसी वीडियो में, तो आप यहाँ से प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ये आपका 18वां और ये 19वां प्रश्न है। चलिए अब 20वां प्रश्न हम पढ़ते हैं। 20वां है ये दक्षिण एशिया क्षेत्र में शांति एवं सहयोग किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। 21वां और 22वां 23वां प्रश्न। तो अच्छे से आपने पूरे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लिया होगा।